नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वहाँ पे तालिबान इतना हिंसक हो चुका है कि उसका दावा है कि 212 जिलों पे कब्जा कर लिया है। इस दावे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित स्पिन बोल्डक में तालिबानियों ने 100 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी है। ये वही इलाका है जहाँ पे कि पिछले दिनों भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और यहाँ पे जो अफ़गानी सैनिक हैं और ये तालिबानी हैं उनमें भीषण संघर्ष चल रहा है। आरोप है कि पाकिस्तान लगातार अपने एयरफोर्स के माध्यम से तालिबानियों की मदद कर रहा है और इसी को लेकर के अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान तालिबानियों की हवाई मदद कर रहा है, इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। और वही हुआ, क्योंकि तालिबानी लोगों में भय व दहशत पैदा करने के लिए माना जा रहा है कि नागरिकों की उन्होंने हत्या की है। और जो वहाँ की तस्वीरें और खबरें आ रही है वो वाकई में ठीक नहीं है। हालांकि अमेरिका के एक जनरल ने आज ही कहा था कि अभी फाइनल स्क्रिप्ट लिखी जानी बाकी है। एक तरफ जहाँ तालिबान दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ये बात बोल रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से लौटने के बाद वहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसको लेकर के अमेरिका, रूस, चीन, भारत सभी चिंतित हैं। तालिबान जगह जगह पे जाकर के वार्ता भी कर रहा है और दूसरी तरफ हिंसा का नंगा तांडव भी कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी तालिबानियों की मदद से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव है कि आतंकियों की मदद करना बंद करो और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इसी क्रम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक दूसरे तरीके का वार छिड़ गया है, वार पलटवार का। बकरीद के दिन जिस तरीके से काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास आकर के रॉकेट गिरा था, उस दौरान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने थोड़ी देर के लिए झुक गए थे। इसको लेकर के पाकिस्तान में उन्हें ट्रोल किया गया। ट्रोल आर्मी ने उन पे हमला किया। बस क्या था, उनको आया गुस्सा और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 की हुई जंग और पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेके थे उसकी एक तस्वीर जो है ट्वीट कर दिया और लिखा कि अफगानिस्तान के सामने ऐसी नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के सामने घुटने टेका था वो देख ले कि उसका क्या हश्र हुआ था। ये था उनका भाव। अब इसको लेकर के पाकिस्तान गया तिलमिला और जो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मोहित यूसुफ, उन्होंने बिना नाम लिए कि किस तरीके से वहाँ के अफसरान जो है बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। इस ट्वीट और इस फोटो का कोई संदर्भ नहीं था, यानी कि पाकिस्तान को ये बात चुभ गई और उसने फिर अफगानिस्तान पे किया पलटवार। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों की मदद करके वो अफ़गान की सरकार पे दबाव बनाए कि भारत को किसी भी सूरत में यहाँ पे किसी भी काम में पार्टिसिपेट न करने दिया जाए, भारत को माइनस किया जाए। और अफ़गानिस्तान को लगता है कि भारत से बेहतर मित्र उसका पड़ोस में कोई हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान अभी भी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, तालिबानियों की मदद कर रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि तालिबानियों का हौसला बढ़ रहा है। 212 जिलों पे उन्होंने कब्जे का दावा किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ उन्होंने 100 नागरिकों को मार डाला। अब देखते हैं कि इस पर अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और दुनिया कैसे रिएक्ट करती है और इसके बाद भी कोई कदम उठाती है या अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ देती है। हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति जो है अशरफ गनी, उन्होंने साफ कहा था कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हम तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो देखते हैं कि अंजाम अंतिम रूप से क्या होता है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।